तो पंजाब के कुछ टीचर इस वक्त दिल्ली में मौजूद है और अरविंद केजरीवाल के घर के सामने वो एहतजाज कर रहे हैं। उनकी मांग है कि उनकी तनख्वाह को बढ़ाया जाए। उनकी जो तनख्वाह है उसमें काफ़ी कम है, जिसकी वजह से उनको दिक्कतें पेश आ रही है। रिहाइशगाह जो अरविंद केजरीवाल का उसके घर के बाहर वो लोग एहतजाज करें। ईटीटी के तहत मुकर्रर 180 असतज़ा तनख्वाहों में इजाफे को लेकर मांग कर रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। नाम पर सियासत जारी है। औरंगाबाद का नाम सांबा नगर कर दिया गया था। जब उद्धव सरकार थी उसने क्या किया था कि जाते जाते इस तरह का कुछ फैसला लिया था। उस्मानाबाद का नाम भी बदल दिया गया था, लेकिन अब अगाड़ी काबीना के आखिरी मीटिंग में ये फैसला जो लिया गया था उसमें एकनाथ शिंदे काबीना ने तकनीकी बुनियाद पर फैसले को नजरसानी की बात कही है। जायजा लेने के बाद एकनाथ काबीना ने औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम धारशोही रखा है, लेकिन इसने अक्सरियती हुकूमत का फैसला बताया। इसका जवाब है कि अगाड़ी काबीना ने गवर्नर के अक्सरियत साबित करने के हुक्म के बाद शहरों के नाम बदलने का फैसला किया था, जो तकनीकी एतबार से दुरुस्त नहीं था। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से हमारे साथ वसीम अंसारी इस वक्त जुड़े हैं। वसीम, नामों की सियासत महाराष्ट्र में जारी है। इससे पहले जब अगाड़ी सरकार जा रही थी तो उसने औरंगाबाद का नाम तब्दील कर दिया था, जाते जाते उस्मानाबाद का नाम तब्दील कर दिया था, लेकिन अब जो नई सरकार है फिर इसने इसमें तब्दीली कर दी है। जी ज़रूर, जिस तरह से देखा गया है कि कुछ देर पहले आज कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम और डीसीएम दोनों मौजूद थे और जिस तरह से 29 जून को पिछली सरकार उद्धव ठाकरे ने जो फैसले लिए थे उस फैसले पर आज रिव्यू किया गया और रिव्यू करने के बाद उसे फिर से एक बार अमली जामा पहनाया गया है ताकि किसी भी तरीके से कोई टेक्निकल फॉल्ट ना आए। और जिस तरह से क्रेडिट की लड़ाई साफ तौर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि औरंगाबाद के नाम को संभाजी नगर करने की मांग सालों से बीजेपी और शिवसेना दोनों के बीच में उठती रही। और ऐसे में जब शिवसेना की सरकार जा रही थी उस दौरान जो उद्धव ठाकरे ने फैसला लिया था उस फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था। अब क्रेडिट के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है कि जिस तरह से शिंदे सरकार बनी है जो अपने आप को शिवसेना ही कहती है, साथ ही जिस तरह से बीजेपी है जो लगातार इस बात पे भी जोर दे रही है कि इस ताकतवर सरकार है और एक पूर्ण बहुमत की वाली सरकार को इस तरह का निर्णय लेना चाहिए था और ये निर्णय लिया गया है। अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा और एक मत में इसे पास भी कराया जाएगा। तो अपने आप में एक बड़ा फैसले के तौर पे माना जा रहा है, क्योंकि ये चाहती थी कि ये जो संभाजी नगर औरंगाबाद का नाम हो या उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा गया है, इन दोनों चीज़ों को बाकायदा कहीं ना कहीं वो उनके सरकार से ही मान्यता मिले और एक क्रेडिट उन्हें मिले। अब इसे लेकर आगे भी राजनीति देखने को मिल सकती है। जिस तरह से पिछली सरकार ने इस पूरे निर्णय को लिया था, कांग्रेस एनसीपी के कई नेता भी इस मामले में नाराज़गी भी जाहिर की थी कि एक मत्र नहीं दिखाई दे रहा था। तो इन सब पहलुओं को कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश की जाएगी। आगे जो राज्य के जो स्थानिक चुनाव होने वाले हैं उन पर भी इसका कहीं ना कहीं असर देखने को साफ तौर पर मिलेगा। ये बताने की कोशिश की जा रही है बीजेपी की तरफ से कि पिछले 2.5 सालों में उद्धव ठाकरे ने यह फैसला नहीं लिया। आखिरी वक्त में जब सरकार अल्पमत में आ गई, राज्यपाल के पास इसे लेकर लेटर चले गए, साथ ही मामला कोर्ट में था, उस दौरान इस तरह के निर्णय लिए गए। तो एक दिखावे का निर्णय था। इस तरह की पूरी तस्वीर बनाने की कोशिश यहाँ पे साफ तौर पे की गई है। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये पूरी सरकार बनी है इस मामले पर उन्होंने अपना मुहर लगा दी है। अब कहीं ना कहीं ये जो नामों की जो तब्दीली है वो हो जाएगी। औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा जाएगा, उस्मानाबाद का नाम धाराशिव रखा जाएगा। तो वहीं मुंबई का जो एयरपोर्ट है, जो काफ़ी दिनों से मांग चल रही थी वहाँ के स्थानिक लोगों की कि उसे डीवा पाटिल नाम दिया जाए, उस मांग को भी कहीं ना कहीं अप्रूवल मिल जाएगा। कहीं मैं आपको इस बात में बताना चाहूँगा कि डीवा पाटिल जो है स्टेडियम का नाम, एयरपोर्ट का नाम दिया जा रहा है, उस एयरपोर्ट को लेकर पिछले कई सालों से शिवसेना की मांग थी कि उन्हें बाला साहब ठाकरे के नाम दिया जाए। उसे लेकर कई तरह की मांगे उन्होंने कांग्रेस की सरकार से उस दौरान से लगातार करते रहे। लेकिन अब जब शिंदे सरकार इस पूरे मामले में बैठे हैं उसके बावजूद उन्होंने डीवा पाटिल नाम रखना बरकरार रखा है। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश करी कि हम उन नामों के जो लोकप्रिय नेता थे या फिर जो चीज़ें हैं इतिहास से जुड़ी उनसे हम छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें लेके जा रहे हैं। और एक लोगों के बीच की बात है और लोगों को इस निर्णय का काफ़ी सालों से इंतजार था जो ये सरकार ले रही है। जी बिल्कुल, एक तरह से कहा जाए कि नामों की तब्दीली तो होगी लेकिन तरीका अलग होगा। जिस तरह जाते जाते उद्धव सरकार ने ये तब्दीली की थी, अब बाकायदा असेंबली के जरिए इसकी तब्दीली होगी।
जी ज़रूर। जिस तरह से देखा गया है कि जब ये सरकार ने निर्णय लिया था उद्धव ठाकरे की, उस दौरान पे ऐसे कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही जा रही थी। खुद एमआईएम के जो सांसद हैं इम्तियाज़ जलील ने भी इस बात को ऐलान किया था कि वो इसे कानूनी लड़ाई के तौर पे भी देखेंगे और टेक्निकली इस बात पर जोर भी दिया जा रहा था कि अगर जिस वक्त सरकार अल्पमत की हो जाती है या फिर मामला कोर्ट में होता है या राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट की बात कर दी, ऐसे में इस तरह के फैसले नहीं लिए जा सकते, तो इसे कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था। जिसे देखते हुए अब ये पूर्ण बहुमत की सरकार है, इनके पास मेजॉरिटी पूरी है। साथ ही इस मामले में उन्होंने जो कानूनी पहलू है उस पर भी चर्चा कर ली है। अब इसे विधानसभा में एकमत भी करवा लिया जाएगा। तो अब ये रास्ता साफ हो गया है कि जिस तरह से बीजेपी या फिर शिवसेना चाहती थी कि औरंगाबाद का नाम बदला जाए, अब उसमें पूरी तरीके से मुहर लग चुकी है और इस नाम के बदलने की जो प्रोसेस है उसकी भी शुरुआत हो चुकी है।